हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं दोहा की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई, आईसीएसई सभी बोर्ड्स में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करते हैं दोहा की। जैसे आपने सुना होगा रोला छंद होता है, ऐसे ही दोहा होता है, चौपाई होता है। तो आज हम लोग दोहा की बात करते हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दोहा छंद बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ये उदाहरण लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। ये रहीम दास का बहुत ही बड़ा फेमस उदाहरण है, दोहा है, जो उन्होंने बताया है। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन जो होता है, रिश्ता जो होता है, बड़ा नाजुक होता है और अगर एक बार प्रेम का नाता अगर झटकने से टूट जाए तो वो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी बंधन अगर एक बार टूट जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है और वो दोबारा फिर जुड़ नहीं पाता। जैसा हमारा रिश्ता पहला था, एक बार कुछ झगड़ा या कुछ हो जाए तो फिर वो उस तरह दोबारा नहीं बन पाता। जिस तरह कोई धागा टूट जाता है और टूटने के बाद हम उसको बांध लेते हैं गांठ से, लेकिन वो ओरिजिनल शेप में तो नहीं आ पाता है, यानी उसमें क्या होती, गांठ पड़ जाती। तो ये उदाहरण था दोहा छंद का, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 चरण हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो इसको आप देख रहे हैं और ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, तो इसमें मात्राओं का खेल होता है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर आप 1 देख रहे हैं तो 1 का मतलब 1 मात्रा है, 1 मात्रा है, और एस का मतलब है 2 मात्रा है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं रहीमन, तो जहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी तो वहाँ पर छोटा जो भी वर्ड होगा वो 1 काउंट किया जाएगा। जिसमें बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ए की मात्रा है, यानी बड़ा जब वर्ड आ जाए, बड़े जो भी मात्राएं आएंगी वहाँ पर 2 रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे रहीमन 1 रिप्रेजेंट किया है, धागा में डबल एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 4 हो गया, और प्रेम में एस लिखा है, माँ में 1 लिखा है, का में एस लिखा है। तो आप इनको जरा जोड़िए। रहीमन में 4 मात्राएं, धागा में 4 मात्राएं, हो गई 8, और प्रेम में 2 और 1 3 मात्राएं, और लास्ट में एस लिखा है मतलब 2 मात्राएं। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो ये आपकी 13 मात्राएं हो जाएंगी। इसी तरह मत तोड़ो चटकाए, मत में 1-1 मात्रा है, तोड़ो में डबल एस लगा, इसका मतलब वो 4 मात्राएं हैं भाई। चटकाए में च के ऊपर 1 लिखा है, ट के ऊपर भी 1 लिखा है, का है, का बड़ा आ रहा है तो बड़ा आ रहा है तो एस लगा हुआ है, एस की मात्रा मतलब 2 है, और या का मतलब 1 मात्रा। तो ये हमारी क्या हो गई, 11 मात्राएं हो गई। ठीक इसी तरह टूटे, टूटे में ऊ, तो ये 1, टूटे में 3 मात्राएं हैं, से एस लिखा है मतलब 2, फिर मतलब ये 2 मात्राएं हैं, ना में एस लगा है मतलब 2, जुड़े जू मतलब छोटा आ रहा है तो 1 मात्रा है, रे रे मतलब बड़ा आ रहा है तो 2 मात्रा है। तो टोटल इनको सबको जोड़ेंगे तो 13 मात्राएं होंगी। ठीक इसी तरह आखिरी चरण में देखिए 11 मात्राएं आ रही हैं, जुड़े 1 और एस आ गया, एस मतलब 2, 1 मतलब 1। टोटल हो गई मात्राएं जुड़े में 3, गांठ एस और 1, तो एस का मतलब 2, ठ का मतलब 1, यानी 3। परी दोनों ही छोटा है, पा भी छोटा है और री, रा में छोटी की मात्रा लग रही, तो ये 1 आ जाएगा। और जाए, जा बड़ा आ रहा है तो एस लिखा है, तो एस का मतलब 2 है, या का मतलब 1। तो इनको सबको आप जोड़ेंगे तो ये 11 मात्राएं आ रही। तो इस तरह आप इस उदाहरण को अच्छे से याद कर सकते हैं और मात्राओं को आप अच्छे से सीख लीजिए। जहाँ पे बड़ा शब्द आता है, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ए हो, उन सभी जगह एस लिखा जाता है, एस का मतलब होता है 2। और अगर छोटा वर्ड जैसे क, छोटा क है, मत जैसे म और त, तो उसमें कोई मात्रा नहीं तो इसका मतलब 1 1 होगा।
तो इस तरह आप काउंटिंग करेंगे, आप लिख देंगे तो ये आपका उदाहरण सही हो जाएगा। तो देखिए दोहा छंद में परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं और हम स्पष्टीकरण लिखते हैं। तो स्पष्ट क्या हुआ, यह उदाहरण दोहा छंद का है क्योंकि इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है, इसलिए यह दोहा छंद है। तो ये जब पूरा आप मैटर लिखेंगे एग्ज़ाम में, परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, तब जाकर आपको जो है 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। थैंक यू।